बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आज का जो प्रोग्राम है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से है, जो आसिफ जट साहब की क़यादत में लोग हैं, अवाम है, वो निकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई नस्ल के लोग और तालिबे इल्म और अवाम तमाम निकली हुई है। और आज का लॉन्ग मार्च जो है वो सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च कहा जा रहा है। ये चौथा लॉन्ग मार्च है। 3 लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब की ये काविश अभी रंग नहीं लाई। आज ये चौथा लॉन्ग मार्च है जो कि इस्लामाबाद तक जाके ख़त्म होने वाला है। हम पूछेंगे आसिफ जट साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, ये लॉन्ग मार्च जो है, क्या समझते हैं कि जो आपका मुतालबा है जो इलेक्शन का, क्या ये मुतालबा इस लॉन्ग मार्च के बाद? देखें, असल में तो ये लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, और क्योंकि ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें अवाम ने मैंडेट इमरान खान साहब को दिया था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। और अभी ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, अभी भी हुए हैं, 3 माह पहले भी हुए हैं, आप ये देख लें कि अवाम ने जो मैंडेट इमरान खान साहब को दिया है। अब इमरान खान साहब का ये मुतालबा है कि फिल फौर जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि हकीकी मानों में अवाम जिस क़यादत को मैंडेट दे वो हुक्मरानी करें, ना कि ये जो चोर डाकू लुटेरे इस वक्त जिनको मैंडेट नहीं मिला वो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं। और आज का ये जो हकीकी आज़ादी का जो सफ़र है, जो कि जनाब इमरान खान साहब के संग है, इंशाल्लाह इसकी बुनियाद आज से शुरू हो रही है। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद तो बहुत दूर की बात है। इंशाल्लाह बफज़ले खुदा हम लाहौर में ही होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये यहाँ पर इलेक्शन का जो है वो इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो लायामल है अब इस टाइम अब इस टाइम आप कहाँ जाएंगे, और उसके बाद आपका जो लॉन्ग मार्च है वो कहाँ पे जाके तब जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा? जी, हम यहाँ से अब हमारे इस इलाका के मुकामी MP हैं जनाब चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब, उनके ऑफिस में दोस्त इकट्ठे हैं PP 167 से, वहाँ पर जा रहे हैं। और फिर वहाँ से काफिले की शक्ल में इंशाल्लाह हम लिबर्टी पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह, जहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं वो हकीकी आज़ादी का जो सफ़र है आज उसका आगाज़ होगा। और जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना। ये इस्लामाबाद में आप किस तारीख को जो है पहुँचेंगे और वहाँ पे धरना दिया जाएगा अगर हुकूमत ने आपके मुतालबात को ना पूरा किया तो? देखें, 4 नवंबर को हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वहाँ पर फिर ये धरना होगा। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक अपना करम रहम फरमाए, इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इंशाल्लाह इलेक्शन जो है इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह। आसिफ जट साहब, यहाँ पे आसिफ जट साहब ने जो कहा कि यहाँ से जो MPA 167 चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब के दफ्तर हम लोग इकट्ठे होंगे, उसके बाद वहाँ पे चौधरी शबीर अहमद साहब की क़यादत में लिबर्टी चौक पहुँचा जाएगा और अपने रहबर की कॉल पर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा। लेकिन इनका कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। ये तीन जो है वो लॉन्ग मार्च कर लिए गए हैं, लेकिन इस हुकूमत पर जो है वो इसके कान पर जूं नहीं रेंगती। लेकिन आज जो लॉन्ग मार्च है वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जो कि चौथा लॉन्ग मार्च है। और भरपूर तरीके से पुरुम्मीद हैं ये लोग कि इलेक्शन जो इनकी जो है अव्वलीन तरजीहात पे शामिल है और इनका हक है, और ये अपना हक लेने के लिए कि इलेक्शन होने चाहिए और हम अपना हक दें, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इनको नामंजूर है। तो इनके साथ चलते हैं लिबर्टी चौक तक और आगे मजीद ये कहाँ तक अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। शबीर चौधरी, आसिफ जट।